हर हर महादेव। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। कुंवारी कुंती के गर्भ में आए बगैर कैसे एक ही दिन में पैदा हो गए थे कर्ण। नमस्कार दोस्तों, महादेव शिव चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। महाभारत में कई ऐसी घटनाएं हुई जिन पर विश्वास होना मुश्किल है, लेकिन ऐसा हुआ जैसे कुंती जब कुंवारी ही थी तभी उन्होंने सूर्य की वजह से कर्ण को जन्म दिया, वो भी महज एक दिन में ही। जानिए क्या ये संभव है? जब कुंती कुंवारी थी तो उन्होंने कर्ण को जन्म दिया था। कर्ण का जन्म भगवान सूर्य के कुंती के पास आने से हुआ था। महज एक दिन में ही पैदा हो गए और वह भी बगैर कुंती के गर्भ में आए। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? इसकी क्या वजह महाभारत और शास्त्रों में बताई गई, इसके बारे में जो बताया गया वो हैरत में डालने वाला है। कर्ण का जन्म कुंती से हुआ, जो यदुवंशी राजा सूर्यसेन की पुत्री। उन्होंने अपने महल में आए दुर्वासा ऋषि की श्रद्धा के साथ आवभगत की। उनकी आवभगत से ऋषि खुश हो गए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक गुप्त मंत्र सिखाऊंगा। इस मंत्र को जपने के बाद तुम जिस देवता को पुकारोगी वो तुमसे मिलने आएगा, तुम्हें अपनी महिमा के अनुसार पुत्र प्रदान करेगा। एक दिन कुंवारी कुंती ने कौतूहलवश जब आकाश में सूर्य को चमकते देखा तो उसे लगा कि क्या अगर वह मंत्र पढ़कर सूर्य को बुलाएगी तो वह आएंगे। ये सोचते हुए उसने मंत्र पढ़ा और सूर्य देव का ध्यान किया। एकाएक आकाश में अंधेरा छा गया, क्योंकि चमकदार सूर्यदेव आकाश को छोड़कर कुंती के पास आ पहुँचे। सूर्य की किरणों उनके चारों ओर चमक रही थी। लंबे और भारी सोने के झुमके और कुंडल उनके कानों में लटके हुए थे। सूर्य ने कहा, कुंती, तुम्हें अब मुझसे पुत्र तो मिलेगा ही। वह अविश्वसनीय तौर पर सुंदर थे। सूर्यदेव ने कहा, तुमने मुझे बुलाया इसलिए मैं आया हूँ, और अब तुम्हें अपने समान बलवान और पराक्रमी पुत्र दूंगा। कुंती डर गई, बोली, सूर्यदेव, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे तो कोई पति नहीं है, ऐसे में मेरा पुत्र कैसे हो सकता है? सूर्य का जवाब था, ये तो टाला ही नहीं जा सकता है, क्योंकि तुमने मेरा आह्वान करके मुझको बुलाया है। लेकिन तुम डरो मत। सूर्यदेव ने आगे कहा, अब तुम मेरे पुत्र को जन्म दोगी। देवताओं के बच्चे एक दिन में ही पैदा हो जाते हैं, तुम डरो मत। अगली शाम कुंती ने एक सुंदर शिशु को जन्म दिया। वह सोने का कवच और कुंडल पहने हुए जन्मा। वह अपने पिता सूर्य के तेज से चमक रहा था। जो कुछ हुआ उसके बारे में कहीं उसके पिता न जान जाए, इससे भयभीत कुंती ने शिशु को एक पुआल की टोकरी में रखा और टोकरी में रखकर यमुना नदी में बहा दिया। इस प्रार्थना के साथ ही उसका ये पुत्र सुरक्षित रहे। यमुना में बहते हुए कर्ण को अधिरथ और राधा ने पाया। उन्होंने उसका पालन पोषण किया। महाभारत में ये जिक्र है कि कुंती ने नवजात कर्ण को गंगा में बहाया था। दरअसल ये यमुना आगे जाकर गंगा में मिली। वहीं शिशु किनारे लगकर राधे को मिला। अब ये जानते हैं कि क्या कर्ण का जन्म कुंती के गर्भ में आए बगैर हुआ था, या कुंती ने उन्हें बाकायदा गर्भ में धारण किया था। महाभारत की कथा के अनुसार कर्ण का जन्म बिना कुंती के गर्भ में आए ही हुआ था। यह एक दैवीय और चमत्कारी घटना थी, जो कुंती को ऋषि दुर्वासा द्वारा दिए गए एक विशेष वरदान के कारण संभव हुए।
ये कैसे संभव हुआ होगा? महाभारत में इस घटना को मानवीय तर्क से समझाने की बजाय दैवीय हस्तक्षेप और चमत्कार के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये घटना ये दिखाती है कि देवताओं और ऋषियों की शक्ति से ऐसी घटनाएं संभव हो सकती है जो सामान्य मानवीय प्रक्रिया से परे है। इस वैज्ञानिक दृष्टि से नहीं बल्कि धर्म, आध्यात्मिकता और प्रतीकात्मक दृष्टिकोण से समझा जाना चाहिए। क्या देवपुत्र एक दिन में हो सकता है? अब अगले सवाल पर आते हैं कि क्या यह संभव है कि देवता और मनुष्य के संयोग से जन्म की घटना एक दिन में हो सकती है? तो इसका जवाब है कि चूंकि यह पूरी घटना दैवीय शक्ति से हुई है, इसीलिए इसमें साधारण गर्भधारण और जन्म की प्रक्रिया शामिल नहीं थी। यही कारण है कि कर्ण का जन्म एक ही दिन में हुआ था, जो शास्त्रों और पौराणिक कथाओं की चमत्कारिक कहानियों का हिस्सा है। भारतीय पौराणिक कथाओं में यह मान्यता है कि देवताओं या ऋषियों द्वारा दी गई शक्तियों से संतान का जन्म एक दिन में या तुरंत हो सकता है। ये ईश्वर की अनंत शक्ति और समय की भौतिक सीमाओं से परे उनकी क्षमता को दिखाने का एक प्रतीक है। दैवीय शक्तियाँ सर्व समर्थ होती है, वे किसी भी नियम को बदल सकती है, चाहे वह भौतिक हो या नैतिक। तो ये भी कहना चाहिए कि चूंकि बाद में पांचों पांडव भाइयों का जन्म भी कुंती और माद्री ने इसी तरीके से संभव किया, लिहाजा इसके लिए उन्होंने गर्भ धारण नहीं किया बल्कि उन्हें एक दिन में ही पैदा किया। वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हुआ हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा है। महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में लिखे हर हर महादेव। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय श्री राम। हर हर महादेव। जय बागेश्वर धाम।